मेरा नाम है दीपांशु और मेरी उम्र है 20 साल और मैंने अभी एक फ़ैट लॉस किया है और मैं इस लीन फिजिक को पूरा साल ऐसे ही मेंटेन रखूँ। एक लीन फिजिक को मेंटेन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जब भी मैं सुबह खाली पेट अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मैं खुश रहता हूँ पूरे दिन बेसिकली। तो मैं बताऊँगा कि आप भी पूरा साल कैसे लीन रह सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ हैबिट्स है जिसे हम अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे। देखो, एक लीन फिजिक बनाना मुश्किल नहीं है जितना उसे पूरे साल मेंटेन करना मुश्किल है। इसलिए कुछ हैबिट्स हैं जिसे हम अपनी लाइफस्टाइल में अपना कर या इंक्लूड कर उस लीन फिजिक को पूरा साल मेंटेन कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी हम कोई भी मील लें तो उसमें हमें मेक श्योर करना है कि हम हर मील में अच्छा प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हों, क्योंकि प्रोटीन से आपका पेट जल्दी से भर जाता है। मान लो कि अगर आपने एक कार्ब का सोर्स खाया और एक फैट का सोर्स खाया और एक प्रोटीन का सोर्स खाया, इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोटीन आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रखेगा। और अगर आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप पूरे दिन में बिंज ईटिंग नहीं करोगे। और प्रोटीन का एक और बेनिफिट है कि प्रोटीन बेसिकली आपको फैट लॉस में इनडायरेक्टली मदद करता है, क्योंकि फैट और कार्ब्स के कंपैरेटिवली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी लगती है। यानी आपका शरीर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। इससे आपका इनडायरेक्टली फैट लॉस में मदद मिलती है। और एक हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपके मसल भी प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि जब आप एक फैट लॉस डाइट पर होते हो तो आपका शरीर एक टाइम के बाद फैट स्टोर से एनर्जी ना लेकर हमारे मसल से एनर्जी लेना चालू कर देता है। तो हम इस मसल को लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं? तो हम हाई प्रोटीन डाइट लेकर अपने मसल को लॉस होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एक हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो वो आपके मसल को फैट लॉस में भी प्रिजर्व करता है, यानी फैट लॉस के वक्त भी आपके मसल को लॉस होने से बचाता है। और प्रोटीन के लिए आप अंडे, दूध, सोया चंक्स, पनीर, कुछ भी एटसेट्रा इनमें से अपनी एक मील में ऐड कर सकते हो, जिससे आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक भी आसानी से पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी और ग्रीन टी। कॉफ़ी और ग्रीन टी से क्या होता है कि जब भी आपको दिन भर में किसी भी टाइम भूख लगे तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का कप ले सकते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आपके हंगर को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, जिससे आपकी भूख थोड़ी देर के लिए दब जाती है और आपका भूख नहीं लगती। इसलिए आप बिंज ईटिंग भी नहीं कर सकते। मान लो अगर आप अपना एक डाइट फॉलो कर रहे हो और आपको बीच बीच में कभी कभार भूख लगती है या आपको लगता है कि पेट खाली खाली लग रहा है, तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का कप ले सकते हैं। देखो, अब ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आपका फैट लॉस नहीं करेगी, तो आपका फैट लॉस आपके कैलोरी डेफिसिट से होगा जो आपने अपनी डाइट से बनाया है। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी से सिर्फ आप अपने हंगर को कुछ देर के लिए टाल रहे हो और इससे आप अपने डाइट प्लान को ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। 4 या 5 महीने तक आराम से सस्टेन कर पाओगे। आपके पूरे दिन भर में आपको 2 से 3 मील ऐसी लेनी है जिनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा हो लेकिन उनमें कैलोरीज कम हो। मतलब आप उसे पेट भर के खा तो सको लेकिन उनमें कैलोरी कंपैरेटिवली कम हो और फूड से। तो आपको ऐसे फूड अपनी डाइट में 1 या 2 मील में ऐड करने ही करने हैं। और कुछ ऐसे फूड हैं जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, आपकी वेजीज हो गई, ग्रीन वेजीज। बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पे चार्ट दे दूंगा जिसे आप देखकर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी लेकिन इनसे आपको कैलोरी बहुत ही कम मिलेगी। और हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स जिसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पहला हो गया वे प्रोटीन। देखो, ये जो भी मैं आपको सप्लीमेंट बताऊंगा ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपकी सारी चीज़ें आपकी नेचुरल डाइट से फॉलो हो पा रही है, पूरी हो पा रही है, तो आपको ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला है वे प्रोटीन। देखो, जब भी हम एक लो कैलोरी डाइट पर होते हैं तो हमें अपना प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए हम 1 या 2 स्कूप प्रोटीन का ऐड करके अपने पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। और वे प्रोटीन में कैलोरीज भी बहुत कम होती है। दूसरा हमारा हो गया क्रिएटिन। देखो, क्रिएटिन फैट लॉस के टाइम पर हमारे मसल को लॉस होने से भी बचाता है। कई लोगों को लगता है कि क्रिएटिन हम फैट लॉस पर नहीं ले सकते, वो हमारे शरीर में वाटर होल्ड करता है एक्सेट्रा कुछ भी। लेकिन जो क्रिएटिन है वो आपका वाटर होल्ड आपकी मसल के अंदर करता है, ना कि आपकी स्किन के अंदर। और मसल के अंदर वाटर होल्ड करने से आपके मसल को एक बिगर लुक मिलता है। और क्रिएटिन से आपके स्ट्रेंथ लेवल भी मेंटेन रहते हैं, ज़्यादा डाउन नहीं जाते। और इससे भी आपको इनडायरेक्टली आपके फैट लॉस में मदद मिलती है और मसल प्रिजर्व करने में, क्योंकि
अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो आप ज़्यादा वज़न उठा पाओगे और आपकी मसल लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा है कैफीन। आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक प्री वर्कआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फैट लॉस के दौरान हमारे शरीर के एनर्जी लेवल्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए जिम में जाने से पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या आप अगर आप प्री वर्कआउट लेना चाहें तो 1 स्कूप प्री वर्कआउट का लेकर जिम में जा सकते हैं, जिससे आपकी जिम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप एक अच्छा वर्कआउट हिट कर पाओगे। अगला है वर्कआउट और कार्डियो। कार्डियो 2 प्रकार के होते हैं, HIIT और एक स्लो इंटेंसिटी कार्डियो। HIIT में क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हो, जैसे कि रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एटसेट्रा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका फटीग रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कि इस कार्डियो से आपके मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक फैट लॉस पर, क्योंकि इस HIIT से आपके मसल को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप एक अलग से वर्कआउट सेशन भी लगा रहे हैं और आप एक HIIT कार्डियो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें आपका मसल अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगा। और मान लो आपका मसल अच्छे से रिकवर नहीं होगा तो वो मेंटेन नहीं रहेगा या ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। दूसरे प्रकार का हमारा कार्डियो होता है स्लो इंटेंसिटी कार्डियो। इसमें क्या होता है, इसमें आप थोड़े लंबे समय के लिए स्लो इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। बेसिकली इसमें आपका मसल फटीग नहीं होता और आप कैलोरी भी आराम से बर्न कर सकते हैं, और इनसे कैलोरी बर्न करना भी थोड़ा कंपैरेटिवली HIIT से आसान है, क्योंकि HIIT से ज़्यादा थकान होती है जो कि स्लो इंटेंसिटी कार्डियो से नहीं होती। और स्लो इंटेंसिटी कार्डियो को भी आपको थोड़े से स्टार्ट करना है, जैसे कि आप पहले 20 मिनट वॉक करेंगे, फिर आप धीरे धीरे उसको 30 मिनट, 40 मिनट या 50-60 मिनट तक ले जाएंगे। और वॉकिंग को आसानी से करने के लिए अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं या फ़ोन पर कुछ काम कर रहे हैं, आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो आप बात करते करते आप वॉक पर जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आपकी कैलोरीज भी बर्न होती रहेगी और आपको एक अलग से कार्डियो सेशन नहीं लेना पड़ेगा। और जैसे कि आप अगर दिन में 3 से 4 मील ले रहे हैं, तो हर मील के बाद आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही अपनी गली में या मोहल्ले में ऐसे ही 10 मिनट के लिए चल सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा वर्कआउट। अब वर्कआउट में हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हमें फैट लॉस के दौरान ये नहीं करना कि हम कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं कि हमें लगेगा कि ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। कैलोरीज तो बर्न होगी ही, साथ में आपका मसल भी बर्न होता रहेगा, मतलब लॉस होगा। इससे अच्छा आप 6 से 10 की रैप रेंज में ट्रेन करें, जिसमें आपका मसल पूरी तरह से फेलियर तक पहुंच जाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने हर एक सेट को, हर एक मसल को फेलियर तक ले जा रहे हो। आपको अपने सेट को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपको अपने हर एक सेट को फेलियर तक ले जाना है। आप इसमें कोई भी स्प्लिट का यूज कर सकते हैं, जैसे पुश पुल लेग, अपर लोअर। बेसिकली आपको ऐसा वर्कआउट फॉलो करना है जिसमें आप वीक में हर मसल को 2 बार हिट कर रहे हो। आप इसमें कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो और आपको उस वर्कआउट को करने में मजा आ रहा हो। आपको अपने हर एक वर्कआउट के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी होगी जिसको आपको करने में मजा आता होगा, क्योंकि अगर आपको किसी एक्सरसाइज में मजा ही नहीं आता करने में, तो आप हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि आप उस एक्सरसाइज को ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं लगा पाओगे। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी है जिससे आपको करने में मजा आता है और जिसे आप एक लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी हर एक एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फैट लॉस में हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा लूज ना हो। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। आपको अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बस आपको एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना है, एक अच्छा वर्कआउट लगाना है और हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी है। बस अगर आप ये कुछ महीने के लिए फॉलो करोगे तो आप एक लीन फिजिक अचीव कर पाओगे और इसे मेंटेन भी कर पाओगे। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।